हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएवीबी सीयूईटी यूजी काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगी और साथ ही आपके कुछ डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मेरिट के बारे में कि आपको अपनी मेरिट रैंक किस तरह चेक करनी है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कर देंगे आपके सामने आपकी मेरिट रैंक जो है निकल के आ जाएगी। उसमें कैटेगरी वाइज मेरिट जो है लिखी होगी। यूआर के कितनी है, ओबीसी के हैं आप तो ओबीसी की भी लिखी होगी। तो अब एक बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो आप, तो आप अगर एमपी के हो तो ही आपको इन कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहीं अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, आप एमपी के नहीं हो, तो आपको इन कैटेगरी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एमपी के हो तो ही आपको इन कैटेगरी वाइज जो है आपको मेरिट देखनी है। कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज मेरिट देखनी है। आप ओबीसी के हो तो ओबीसी की देखनी है, ठीक है। और अगर आप एससी के हो तो एससी की देखनी है। वहीं अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, एमपी से बिलोंग नहीं करते हो, तो आपको और कैटेगरी की मेरिट लिस्ट जो है नहीं देखनी है। आपको सिर्फ अपनी ओपन रैंक देखनी है, मतलब कि यूआर, अनरिजर्व्ड रैंक या फिर जनरल कैटेगरी की रैंक देखनी है बस। क्योंकि दूसरे स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको इन कैटेगरी में जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ यूआर कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको किस तरह अपनी मेरिट रैंक जो है देखनी है। मेरिट रैंक देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस दिन जाना है। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं इसमें, तो आप इसमें चेक कर सकते हो आपको कब जाना है। ओके, उसके साथ मैं इस पीडीएफ की लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ इसको। तो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एमपी के हो तो आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हो, 2 या 3 दिन लगते हैं। आपको अब कलेक्टर ऑफिस जाना है, उसमें बनवा सकते हो, या फिर नगर पालिका होगी जो आपके एरिया में नगर पालिका है या कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ जाके आप एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जो थर्ड डाउट था वो ये था कि अगर आपकी जो मेरिट रैंक है वो इस मेरिट रैंक जो उन्होंने दी है इसके अंदर नहीं आ रही है, तो क्या आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो मैं बता दूं, अगर आपकी मेरिट रैंक इन रैंक के अंदर नहीं आ रही है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन डीएवीबी यूनिवर्सिटी में सेकंड काउंसलिंग भी होती है, क्योंकि जो वैकेंट सीट रह जाएंगी उसके बाद सेकंड काउंसलिंग भी जो है करता है डीएवीबी यूनिवर्सिटी। तो आप सेकंड काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आप उसमें जा सकते हो सेकंड काउंसलिंग में। और मे बी थर्ड काउंसलिंग भी हो जाती है कभी कभी डीएवीबी यूनिवर्सिटी की। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि थर्ड काउंसलिंग भी हो सकती है डीएवीबी में। ओके, आई होप आपका डाउट ये वाला क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट डाउट था डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, कि डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है 10,000 रुपीज़ का बनेगा, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम लेके जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये डिमांड ड्राफ्ट आप कहाँ से बनवाएंगे, आप अपने बैंक में जाके, जो आपके लोकल एरिया में जो भी बैंक है आप उसमें जाके इस डिमांड ड्राफ्ट को बनवा सकते हो, डीडी बनवा सकते हो। या फिर डीएवीबी यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बैंक है स्टेट बैंक, उसमें भी जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। सो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो यहीं पे बनवाया था, इंदौर आके ही डीएवीबी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक है स्टेट बैंक, उधर ही बनवाया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी जो भी लोकल बैंक है, आपके एरिया में जो भी बैंक है उधर से ही बनवा के लाएँ, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बैंक के अंदर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप वहीं से बनवा के जाएँ। आपको क्या करना है, आपको बैंक में जाना है और आपको बोलना है कि आपको डीडी बनवानी है, मीन्स डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और उसमें किसके नाम में बनवाना है ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपको यही देना है वहाँ पर, सेम टू सेम उसको यही लिखना है उसके अंदर, रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर्स डीएवीबी इंदौर, सेम टू सेम यही लिखना है। मैं आपको यहाँ पे अपना ये आपको जो है स्लिप दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है ये स्लिप। तो इस तरह लिखवाना है आपको। ओके, इसी के फेवर में आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। आई होप आपका समझ गए होंगे कि किस तरह डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। तो अब देख लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, आपको सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना है, जब भी आपकी काउंसलिंग है उस डेट को आपको काउंसलिंग में जाना है। ओके,
और काउंसलिंग में जिस दिन जाएं, जो टाइम आपका रहेगा काउंसलिंग के लिए, उससे थोड़ा 1 या आध घंटा पहले ही जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं जो आपको वहीं पता चलते हैं, तो वो अरेंज भी करने पड़ते हैं। इसलिए तो काउंसलिंग में थोड़ा पहले जाएं और वहीं आपको पता चलता है कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं, और वहीं आपको पता पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और कोर्स आप 2-3 तो रखें अपने पास, एक ही ग्रुप के कोर्स आप 2-3 तो सोच के रखें कि अगर ये नहीं मिला तो ये लेना है, अगर आप दूसरा कोर्स लेना चाहें तो बस यही होती है काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग में जाएंगे, आपको वहीं पता चल जाएगी सारी चीज़ें। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।